स्वागत अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ के कार्यालय में। संविधान के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। आज हमारा विषय भी संविधान से ही जुड़े हुए कर्मचारी वर्ग के विषय में ही आपके समक्ष कुछ बिंदु रखने थे। तो समाज में कुछ भ्रांतियां जो फैली हुई है उसे दूर करना भी हमारा दायित्व है और आप भी एक माध्यम है जिसके माध्यम से जो है समाज तक हम अपने विषय को रख सके। सबसे पहले आप सभी वहाँ संज्ञान भी है, आप सभी की उपस्थिति भी रहे थे जब हमारा डेप्यूटी कर्मचारी संघ और स्वच्छता कर्मचारी संघ द्वारा स्ट्राइक में बैठे थे 13, 14, 15 अप्रैल मार्च में तिरंगा पार्क और म्युनिसिपल के समक्ष। तो जो मुद्दे थे उन मुद्दे में जो समाधान हुआ है उसके विषय में कुछ विषय आपके समक्ष रखना था और कुछ लोगों के बीच में जो गलतफहमियां थी उसे भी दूर करना था। सबसे पहला विषय था कि हमारे उस दिन के स्ट्राइक के बाद में जो बोनस का एक मुद्दा था कि सिर्फ 130 को बोनस एक्शन हुआ था, उसे जो है 24 मार्च को जो है 15 मार्च तक हमारा स्ट्राइक चला था, 24 मार्च को सारे डीआरएम्स को जो है बोनस सैंक्शन किया गया। इसके बाद निरंतर हमारा पत्राचार चलता रहा। एक विषय रहा है जो बहुत कम लोगों के संज्ञान में आया था, हमने पिछले 1 साल से उस पर काम कर रहे थे कि फरवरी महीना में उनका जो तनख्वाह होता था एपीडब्ल्यूडी में वो 28 दिन का तनख्वाह उनको दिया जाता था। होल मंथ 30 दिन का जो काउंटिंग होते थे उसी रूप में ही 30 से डिवाइड करके जो है इंटू 28 करके उनका तनख्वाह में जो है करीबन 1500 से 2000 रुपया का नुकसान हो रहा था प्रति व्यक्ति। तो इस विषय का लेकर कई बार सी साहब से मुलाकात हुई थी, सारे पत्राचार किए। उसके बाद में प्रशासन के पास समक्ष विषय गया, वहां से फिर अनुमति मिलने के बाद में हमारे पत्र को ही जो है यहाँ पे मुख्य अभियंता द्वारा सभी डिवीजन में भेजा गया और सभी को आदेश दिया गया कि उसी आधार पर सभी का तनख्वाह बने। 28 दिन का तनख्वाह जो पूर्ण मास का तनख्वाह उनको प्राप्त हुआ। साथ ही साथ उनको 8000 के आसपास जो है एरियर्स भी मिला। सारे जो 2018 से लेकर अभी तक का जो ड्यू था उनका एरियर्स भी उनको मिला है, जो कि सराहनीय कार्य और साथ ही साथ प्रशासन का भी हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा नगर पालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ के में जितने भी लोग जुड़े हुए थे उनके सभी के समर्थन से जो आंदोलन वहाँ पे तैयार हुई थी उस पर एक सकारात्मक निर्णय हमारे माननीय मुख्य सचिव जी ने लिया है कि इन्होंने जो है एक कमेटी का रूपरेखा तैयार किया और आदेश जारी किया, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे नगर पालिका परिषद के ज्वाइंट सेक्रेटरी। उनके अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जो पूर्ण रूप से नगर पालिका के सभी कैजुअल एम्प्लॉयज को रेगुलाइज करने के मुद्दे पे अपना एक नोट बना सेल्फ कंटेन नोट जो है प्रशासन को प्रस्तुत करने के लिए आदेश जारी किए गए। अब नए मुद्दे में इसी के साथ ही साथ जो आगे बढ़ते हैं रेगुलाइज करने के लिए और बाकी सारे जितने भी काम कर रहे हैं डीआरएम्स उनको 130 के लिए उस मुद्दे पे भी निरंतर जो है वार्तालाप और पत्राचार ये सारी चीज चल रहे हैं। उस पर भी बहुत ही जल्द एक सकारात्मक रिप्लाई मिलेंगे ऐसी में आशा है, जिसके लिए माननीय उपराज्यपाल जी को भी हमने हमारी तरफ से भी निवेदन दिए हुए हैं, माननीय मुख्य सचिव जी के समक्ष भी अपने विषय को रखे हुए हैं। तो ये सारी चीजों को लेकर आज जो है हमारे साथ में डेप्यूटी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष लक्ष्मण जी है, हमारे अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्रीमान अनुज जी है और नगर पालिका स्वच्छता कर्मचारी संघ के सेक्रेटरी श्री तिरुमुनियन जी है और डेप्यूटी कर्मचारी संघ के सेक्रेटरी श्री राजेश जी भी हमारे बीच उपस्थित है। अब मैं अनुरोध करूंगा लक्ष्मण जी से कि अपने विषय को थोड़ा सा ब्रीफ में रखें ताकि सारी जानकारी सब तक पहुंच सके। नमस्कार सर, आज हमारे लगभग 40-50 दिन के करीब हो गए जो हमारे सर जो बताया था अगर स्ट्राइक में हम लोग बैठे थे। उस विषय में हमारे मजदूर भाइयों का बहुत सारा जवाब क्वेश्चन चल रहा था कि कई लोग कब होगा। तो हम लोग एक पॉजिटिव लेटर मिला था कि रेगुलाइजेशन के ऊपर में पॉजिटिवली वर्क करेंगे और इमीडिएटली जो प्रशासन ने बोला था हमें कि 1/3 जो इमीडिएटली लागू कर दिए जाए। उसी विषय में अभी 40-5 दिन का होते हुए अभी हम लोग को 100% उम्मीद है आज या कल के अंदर में हो सकता है कि 1/3 का ऑर्डर हो जाएगा। उसके लिए प्रशासन को धन्यवाद करते हैं और जितने भी हमारे संघ के लोग को हम बताना चाहते हैं कि काम चल रहा है, हम लोग डे बाई डे जा रहा है, ऑफिस में पत्राचार भी कर रहा है, मिल रहा है और सभी से उम्मीद का अपेक्षा करता है कि सभी संघ जुड़े और साथ रहे और आने वाला दिन में सभी को कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज आने को उम्मीद रखते हैं। थैंक यू।
मैं हमारे बीच उपस्थित अनूप जी से अनुरोध करूंगा इस विषय पर अपने प्रकाश रखें। आज हम लोग काफी दिनों के बाद करीब मार्च में 13, 14, 15 को जो प्रोटेस्ट पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ के द्वारा और म्युनिसिपल कर्मचारी के द्वारा जो प्रोटेस्ट आयोजित किया था, उसका मूल उद्देश्य था कि उनका जो पुराना जो मांग है, जिसमें 1/30 का जो पे है वो उनको मिले। पीडब्ल्यूडी में भी ये मांग था कि उनका भी बहुत सारे जो एम्प्लॉयज है, तो इसको लेकर के एक असमंजस की स्थिति की आधा को मिल रहा है, आधा को नहीं। इसको लेकर के रेगुलाइजेशन का मुद्दा भी है। इनको लेकर के जो प्रोटेस्ट हुआ था, सदस्य है अलग अलग तरीकों से प्रशासन के साथ इसमें काम कर रहे हैं। इसका कुछ नतीजा है कि एक जो काफी सालों से जो जैसे बिजू जी ने बताया कि फरवरी महीना में जो पेमेंट है वो इनको जो है कम मिलता था। एक महीना काम करने के बाद में भी उनको 28 दिन का ही पेमेंट दिया जाता था, जो कि उनको 1000 से 1500 रुपया कम मिलता था एक महीने, जिसमें बहुत अच्छा एक कामयाबी मिला है। अभी जो फरवरी महीना में जो पेमेंट है, जैसे उनको जनवरी महीना में जितना पेमेंट मिलता था उतना ही पेमेंट फरवरी महीना में भी पूरा मिलेगा, जिससे कि एक कर्मचारी मिल चुका है जिससे 7 से 5-7 हजार रुपया का एक मजदूरों को वो फायदा हुआ है। तो हम इसलिए प्रशासन को और पीडब्ल्यूडी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन सबको धन्यवाद देते हैं। दूसरा, अभी जो डेवलपमेंट काफी दिनों से 1/3 और ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के हमारा जो काम चल रहा है उसको लेकर के हमने कुछ डेवलपमेंट हुआ है और कुछ मुलाकातें भी हमने किया है। इसलिए एक जो विषय है कि जैसे चीफ सेक्रेटरी सर ने कहा था कि म्युनिसिपल का मुद्दा को लेकर के वो जल्दी से एक कुछ ना कुछ निर्णय करेंगे, उसमें एक अच्छा पहल हुआ है। एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है जो पूरे कैजुअल एम्प्लॉइज पीजीएमसी का रेगुलाइजेशन का मुद्दा को पूर्ण रूप से वो देखेगी। उसमें क्या हो सकता है, कैसे होगा, उसको लेकर के चर्चा करेंगे। राज्य कर्मचारी महासंघ संगठनों के साथ चर्चा करेंगे और क्या सार्थक कदम हो सकता है उसको उठाने की ओर पहल करेंगे। ऐसा एक आश्वासन मिला था, उसमें एक अच्छा कदम है कि एक ऑर्डर के रूप में भी अब हमारे हाथ में मिल चुका है। तो ये भी कर्मचारियों का जो संघर्ष है उसमें एक बहुत बड़ा जीत है। अब एक मुद्दा काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि हमारा धरना होने के बाद में बहुत सारे जो दूसरे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि भाई मजदूरों का जो 1/3 है या रेगुलाइजेशन में कुछ पॉजिटिव कदम जल्द से जल्द वो मजदूरों को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई अभी तक तो धरना किया, कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे काफी दिनों से चर्चाएं जो चल रही है, उस चर्चाओं को रोकने के लिए, उस चर्चाओं पर राज्य कर्मचारी महासंघ के द्वारा से जो हमने जो काम करने के वजह से जो हम साइलेंट थे या हम उसको जवाब नहीं दे रहे थे, आज हम सबको मिला करके हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुख्य रूप से बात यही है कि जो 1/30 के तरह राज्य कर्मचारी महासंघ का जो वादा था कि हम इसको लेकर के काम करेंगे और कुछ ना कुछ निर्णय इसमें हम आने वाले समय में करेंगे। तो हमारा काम चल रहा है। ऐसे जो भी लोग सोच रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं होगा, मैं उन सबको कहना चाहता हूं राज्य कर्मचारी महासंघ के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि इसमें जल्द से जल्द हमारा टीम लगा हुआ है। इसमें कुछ ना कुछ जो पॉजिटिव चीजें हैं वो निकल करके आएगी, ऐसा हमें उम्मीद है। और जब तक ये नहीं होगा हमारा पूरा सदस्य इसमें लगा रहेगा। हम पूरे मजदूर हित के लिए काम करते हैं। हमारा ये मानना है कि मजदूरों जो पेमेंट 12,000 या 11,000 ले रहे हैं, ये उनके साथ में बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। इसमें जल्द से जल्द प्रशासन भी अभी जिस तरीका से हम देख रहे हैं कि प्रशासन में भी इस काम को लेकर के तेजी देखने को मिला है, तो बहुत जल्दी ये निर्णय की ओर बढ़ता हुआ दिखेगा। और दूसरा, बीच में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी आया था जो होम अफेयर्स से जुड़े मुद्दों को देखती है, तो हमारे महामंत्री जी बिजू जी और टीम ने उनसे भी मुलाकात करके रेगुलाइजेशन के मुद्दों को उनके सामने में भी समक्ष में प्रस्तुत किया है। तो हमारा ये पूरा जो काम है वो अंडमान से लेकर के दिल्ली तक में जो भी जहां पर भी हमको इस विषय को रखना है, हम सार्थक रूप से, सकारात्मक रूप से विषय को रख रहे हैं और ये अपेक्षा कर रहे हैं कि ये काम बहुत जल्दी होगा। आज इस माध्यम से एक छोटा सा निवेदन हमारे मजदूर वर्गों से भी कहूंगा कि आप भी धैर्य बना करके रखिए। आपका साथ बहुत जरूरी है। आप हमारे साथ रहेंगे, एक साथ खड़े रहेंगे तो आपके लिए लड़ने में जो शक्ति मिलेगा, ये शक्ति से ही बहुत दूर तक हम इसको लड़ सकते हैं। तो बहुत सारे जो चीज चल रहे हैं उसमें ध्यान न दें। बहुत लोग आपको अटकाएंगे, बहकाएंगे, फुसलाएंगे, लेकिन संगठन के साथ खड़े रहे,
हर जो चीज हम कर रहे हैं उसके साथ सहयोग करें, और काफी लोग हमारे साथ हैं। लेकिन आज एक जरूरी था कि इस विषय को हम सकारात्मक रूप से रखें। तो आज हमारा मुद्दा यही है कि जो काम हम कर रहे हैं उसका पूरा व्याख्या जो है हमने यहाँ पर आपके सामने में प्रस्तुत की। क्या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो लोग उसका जवाब दें।